अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक इज एग्जाम्पल ऑफ डीएफए, जिसमें हम डीएफए के एग्जाम्पल्स को समझते हुए डीएफए के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है डीएफए की ये है कि बिल्ड अ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एन ए डिफाइनेबल अल्फाबेट सेट ए बी। तो इस एग्जाम्पल में हमें उन्होंने ये कहा है कि हमने ऑल वर्ड्स एक्सेप्ट करवाने हैं लैंग्वेज के, बट उनके स्टार्ट में हमारे पास ए आना चाहिए। तो हमें जब हमने डीएफए बिल्ड करनी होती है हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से होता है कि हमारे स्टार्ट में ए आए, इतने टाइम्स ए आए, इतने टाइम बी आए। तो हम उसके लिए सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसके बाद हम जो है उसकी डीएफए बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ये होगी कि पहले उन्होंने कहा है कि ना दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स। जैसे मैंने पहले बताया था ऑल वर्ड्स के लिए हमारे पास होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास ऑल वर्ड्स के लिए होता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला स्टार्ट में ए आना चाहिए, तो स्टार्ट में ए आना चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। ये जो सा ये ऑल वर्ड्स जो से एक्सेप्ट करवाएगा और इससे हमें क्या होगा कि ऑल वर्ड्स जितने भी आएंगे उनके स्टार्ट में हमारे पास ए आता जाएगा। तो हम अब इसकी डीएफए बिल्ड करेंगे। तो डीएफए में ये है कि फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी इनिशियल स्टेट। तो हमारे पास पहले हमने जो इजी जो चीज़ होती है हमें उसको करना होता है, जो मिनिमम हमारे पास चीज़ होती है, ताकि हम जो उनसे वो हमारे पास फिर मजीद हमें खुद ही पता चलता जाता है कि हमने कौन सी स्टेट पे कौन सी इनपुट लेते हैं लेनी है। तो पहले हम आसान से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है ए, तो हमने ए लिख दिया। अब हमारे पास हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे क्योंकि हमने आगे लूप लगानी है, तो लूप हम फाइनल स्टेट पे लगा देंगे Q1। ये हमारे पास फाइनल स्टेट है बस। तो ये हमारे पास इसकी लूप लग गई। अब हमारे पास डीएफए में जो एक कॉन्सेप्ट है डेड स्टेट का, तो हम डेड स्टेट बना लेंगे इसकी। अगर ए आएगा तो वो फाइनल स्टेट पे चला जाए, मशीन जो है वो प्रॉपर्ली एक्सिक्यूट हो जाएगी। बट अगर बी आ जाता है, स्टार्ट में बी का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो क्या करो डेड स्टेट पे चले जाओ, फाइनल स्टेट पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बी हमारे पास आ जाएगा डेड स्टेट ए बी Q2। तो इस एग्जांपल में हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन ये दिया था कि स्टार्ट में ए आए उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में इसकी बनाई पहले, उसके बाद हमारे पास ये था हमने इसकी डीएफए बनाई। तो हमने फर्स्ट मिनिमम लिखा, उसके बाद हमने लूप लगा के इसको जो है Q1 पे फाइनल स्टेट पे कर दिया। तो इसने ऑल वर्ड जो से एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद अगर बी आ जाता है, डेड स्टेट हमने इसकी बना दी, तो हम अब एक्सेप्ट करवाएंगे वर्ड ए बी ए। स्टार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसको एक्सेप्ट करवाएंगे, मशीन को रन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ए आया, ए रन हो जाएगा। फिर हमारे पास बी आया, बी रन हो जाएगा। फिर लूप में ही अगर ए आता है फिर वो ए रन हो जाएगा। अगर स्टार्ट में बी बी ए आ जाए तो अब तब क्या होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन जो था स्टार्ट में ए आना चाहिए था, उसके लिए डीएफए थी। बट अगर स्टार्ट में बी आ जाए तो मशीन देखते हैं क्या करती है। अगर तो मशीन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेगी स्टार्ट में बी के लिए भी, तो मशीन गलत है। अगर मशीन ना एग्जीक्यूट की डेड स्टेट पे चला गया तो हम समझेंगे कि हमारी मशीन ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट में सिर्फ ए को एक्सेप्ट कर रही है। तो हमारे पास पहले आ गया बी, बी आया तो वो क्या चला जाएगा डेड स्टेट पे, तो हमारी मशीन जो है फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।